भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है और वह भौतिक वस्तु प्राप्त करके यह जो शरीर है, जिस शरीर की बहुत बड़ाई भगवान श्री राम कर रहे हैं, भौतिक विद्या से यह शरीर का पोषण होता है। भौतिक विद्या से किसका पोषण होता है? शरीर का पोषण होता है। और आध्यात्म विद्या से आपका पोषण होगा। आप कौन हैं? यही यह जो शरीर है, भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान आदि के द्वारा इस शरीर का हम निर्वाह करते हैं और इसी शरीर के निर्वाह में जीवन पर्यंत रह जाए, यह मनुष्यता है। मनुष्यता तभी है जब वह आध्यात्म विद्या को अपनाए, यानी अपने की पहचान करे, अपने को कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है। जब यह ज्ञान भौतिक नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है कि हम कहां से आए, कहां जाना है। शरीर तो यहीं रह जाएगा। यह जो स्थूल शरीर है, इन प्रकारेण आप इस शरीर को आप खूब हृष्ट पुष्ट बनाते हैं। आपकी मेधा शक्ति भी है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज प्रचार के लिए कहीं गए हुए, वहां एक सज्जन थे। वो ऐसे मेधावी थे कि गुरु महाराज के उपदेश भी सुन रहे थे, लिख भी रहे थे। गुरु महाराज के उपदेश नहीं लिख रहे, अपना लिख रहे थे कुछ, और कुछ लोगों से बात भी करते। इतनी उनकी मेधा शक्ति, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप इतने कार्य में रत हैं, क्या गुरु महाराज जो हमारे यहाँ मस्जिद में ही परमहंस जी महाराज उपदेश देने के लिए आए, क्या उसका उपदेश आप सुन रहे हैं? कहा मैं सुन रहा हूं। बोले आप तो इतने कार्यरत हैं। कोई बात नहीं। जब गुरु महाराज का उपदेश यानी सत्संग जब समाप्त हुआ, किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि आप जो गुरुदेव के उपदेश क्या क्या सुना? सारी बातें उन्होंने सुना। मेधा शक्ति भी ऐसे ऐसे मेधावी लोग हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का ख्याल है कि मात्र शरीर
शरीर के उत्तम जीवन को बितावा यह अच्छा नहीं है।